प्लांट है दोस्तों फाइकस रूबिजिनोसा का। और देखिए ये छोटू सा है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इस सीज़न में थोड़ा फ्रेश ग्रोथ आया है, तो चलिए उसको स्टाइल कर देते हैं दोस्तों। ये कटिंग से किया था हमने, कटिंग से किया था और आज हम उस पे कुछ वायरिंग करके उसको स्टाइल करने वाले हैं। तो वायरिंग से कितना फ़र्क पड़ता है देखते हैं। मैं पहले यहाँ से यहाँ मेन ट्रंक में वायर लगा लेता हूँ। विंटर भले ही है दोस्तों, पर अगर फ्रेश ग्रोथ दिख रहा है तो आप बैलेंसिंग के लिए उसको पिंच या ट्रिम तो कर ही सकते हैं। पुराने पत्ते निकाल ही देने हैं। अगर ऐसे फ्रेश ग्रोथ हो रहा है तो फिर पुराने पत्ते हम हटा देते हैं। यानी अब आप स्टाइल करने वाले हो तो मेक श्योर कि इस तरह का कुछ ग्रोथ या पुराने पत्ते हटा ले जाए, जिससे हमें आसानी हो जाए स्टाइल करने में। हम यहाँ अब सब ब्रांचों में तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों। देखिए वायरिंग के बाद उसका लुक, और थोड़ी देर में उसको स्टाइलिंग के बाद लुक देखिएगा, आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाता है दोस्तों। तो वायरिंग इतनी अद्भुत चीज़ है दोस्तों, पौधों को जल्दी से स्टाइल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। बस ब्रांचों की प्लेसमेंट अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर ये प्लांट का लुक ही बदल जाएगा। दोनों हाथों से हैंडल करना होता है, ये रिदम बैठानी है दोस्तों। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, दो ब्रांच साथ में होती है तो पहले रिदम बिठाइए, फिर यहाँ से ये यहाँ इधर गया और यहाँ से ये इधर आ गया। तो ऐसे रिदम बिठानी पड़ती है, तभी इस तरह प्लांट अच्छे लगते हैं। नहीं तो एक इधर गया एक दूर गया तो फिर जो कंपोजिशन बैठना चाहिए वो नहीं बैठता। मुझसे तो ये अच्छे से नहीं बैठ रहा था, तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है। शुरुआत में रिदम और बाद में इस तरह कहीं से भी चले जाओ, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न के हिसाब से। तो शुरुआत में जो रिदम चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, तभी कुछ हम बना पाते हैं। ये अनबैलेंस की वजह से जाने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दूसरा आएगा। बट हमें एक ही रूल पे अड़ी के रहना है, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, और इस तरह पैरेलल ब्रांच एक साथ स्टाइल करनी है। तो रिदम देखिए, इसका जो फ्लो है उसको बिठाइए, तो प्लांट अपने आप स्टाइल हो जाएगा। और एक ही रूल, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, बस वो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपने ये जान लिया जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला रूल, तो फिर आपको बोनसाई की स्टाइल भी ज़रूरत नहीं है सीखने की मेरे ख्याल से। तो वो पौधे अपने आप स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, ये एक्स्ट्रा है। और इसके साथ ये भी सीखना है दोस्तों, कौन सी एक्स्ट्रा ब्रांच है। अगर यहाँ देखिए ये ब्रांच आ गई तो वहाँ से टर्न ले लिया, तो यहाँ ब्रांच आ गई और ये, तो आप कहीं भी चले जाइए, लेफ़्ट राइट कहीं भी, ब्रांच आते ही आपको मोड़ना है और वो सब अपने आप सेटल होता चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह एक कैनोपी डिज़ाइन हो जाती है। सिंपल तरीका है दोस्तों, एक ही रूल, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। एक बार प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर लीजिएगा, उसके बाद सब अपने आप बैठता चला जाता है, बड़े बड़े लीफ में काट लेता। तो इस तरीके से हमें फैला देना है प्लांट। देखिए ये फाइनल नहीं हो सकता, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते हैं। कोई डाइबैक करेगा, कुछ जिएगा, कुछ अच्छे से फॉर्म होगा। देखिए उसका पूरा लुक दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये लुक, तो ये बहुत बड़ा प्लांट है, ऐसा भी विज़न आ रहा है यहाँ। और यहाँ क्या है वो भी देख लेते हैं। इस तरह जब डेड वुड हमने पहले ब्रांच निकाली होगी, तो इसमें जो डेड पार्ट होता है उसको इस तरह किसी भी चीज़ से निकाल लेना है, किसी भी नाइफ से या कैसे, तभी अच्छे से हीलिंग कर पाता है। तो यही एडवांस टेक्निक है दोस्तों।
आप कहेंगे इस सीरीज़ में एडवांस सीरीज़ चालू की है तो इसमें क्या एडवांस है, वही तो है, मगर समझना ज़रूरी है। ये कटिंग से किया गया है। रूट ओवर रॉक में से हमने एक प्लांट को निकाल दिया था, उसका कटिंग हमने लगा दिया था रेत में, उसमें भी वक्त लग गया है दोस्तों, ज़्यादा वक्त लगा है। ये देखिए, ये सब छोटी छोटी मगर काम की बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। और यहाँ जो भी है उसको वायर बाइट हो गए तो उसको निकाल दूंगा मैं। अब मैं तो कहता हूँ प्लांट को टाई करके रखिए, मगर अब ये रिपोर्टिंग के बाद खासा वक्त हो गया है, देख सकते हैं ये अलग नहीं होगा, ये इस पोर्ट के साथ फेमिलियर हो चुका है दोस्तों। तो अब निकाल भी देते हैं ये अटैचमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में ज़रूरी है प्लांट को स्टेबल करना। इसमें हमने फर्टिलाइज़र के बल्ब भी दबाए थे, शायद इसी वजह से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह छोटी छोटी मगर काम की बात है, आप जहन में रखते हैं स्टाइल के वक्त तो सब कुछ आसान हो जाता है। यही है एडवांस बोनसाई ट्रेनिंग दोस्तों। आपने जो भी गलती की है दूसरी बार ना दोहराना, और प्लांट ही बता देगा मुझे कौन सी स्टाइल चाहिए, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। तो ऐसे बने रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।